हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके पूरी पार्टनरशिप में आती है। सो जो ये टॉपिक है वो है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो वन बाय वन हम इस कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। देखो, कोई भी जो कंपनी होती है अब एक रिजर्व बनाती है। रिजर्व मतलब फ्यूचर में कुछ भी जरूरत पड़े तो उस रिजर्व से उस काम के लिए यूज करा जा सके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा जो फर्म का प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा निकाल कर हम वर्कमैन के लिए रख लेते हैं, मतलब अपने एम्प्लॉयज के लिए रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूचर में किसी भी फर्म में कोई भी एक्सीडेंट होता है, उससे एम्प्लॉय का डेथ हो जाती है, एम्प्लॉय के हाथ कट हो जाते हैं, तो इससे फर्म को एम्प्लॉय को एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो उस अमाउंट का पहले से ही रिजर्व बना के रखा जाता है। उस रिजर्व को कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो जब भी चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो, चाहे किसी पार्टनर का एडमिशन हो, चाहे पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ हो, तो उस केसेस में क्या क्या हो सकता है उसका अकाउंटिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लिया है जो वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट क्योंकि रिजर्व आपकी एक लायबिलिटी होती है, तो हमने उसको लायबिलिटी साइड शो कर रखा है। और क्वेश्चन में ये 5 केस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो सबसे पहला केस है कि व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। मतलब बता रहा है हमने 9000 का रिजर्व तो बना रखा है बट हमारे पास ऐसा कोई क्लेम नहीं आया, मतलब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी क्लेम हुआ या नहीं हुआ, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई क्लेम नहीं आया है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और पुरानी रेशियो में मींस ओल्ड रेशियो में, तो मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। 2 पार्टनर है हमारे पास, ए और बी समझने के लिए। दोनों की रेशियो 1:1 है, ठीक है। सो अब देखते हैं इसको कैसे करा जाएगा। मान लो आप 3 पार्टनर ले लेते हैं, 3 पार्टनर है, तीनों की रेशियो 1:1, ठीक। सो केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट में हमारे पास 2 एंट्री पास, एक जनरल एंट्री पास होगी। क्या होगी, अब हमारे पास कोई क्लेम नहीं है, तो जैसे ही कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ या एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुआ, तो हम इसको वापस क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल को इंप्रूव करके, क्योंकि इससे पार्टनर की क्या होगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। रिजर्व खत्म होगा, रिजर्व बनता है तो क्रेडिट में बनता है, खत्म होगा तो डेबिट में। तो इसको डेबिट करा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो अब हम इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हमारे पास 90,000 रुपए का हमने क्या कर दिया, हमने रिजर्व खत्म कर दिया। अब इन तीनों पार्टनर में हमने बनाया भी कैसे था, जब हमने प्रॉफिट से निकाला था तो इस रेशियो में निकाला होगा, तो वापस उसको बांटेंगे तो इक्वली कर देंगे 90,000 का, तो 30,000 और 30,000, ठीक है। सो 30,000 कैसे आएगा, 30,000 आपका आएगा, ये हम करेंगे 90,000 इंटू 1/3, तो यार 30,000। तो इस तरीके से तीनों का 30,000 और 30,000 हो जाएगा, ठीक है। सो केस सेकंड पर आते हैं। अब हम केस सेकंड में कह रहा है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, व्हेन देयर इज नो क्लेम। पहले में था हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने ये अज्यूम करा था कि हमारे पास कोई क्लेम नहीं है। अब बता रहा है आपके पास कोई क्लेम नहीं है, मतलब फर्स्ट केस में था आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी,
तो हमने ये अज्यूम करा था कोई क्लेम नहीं है। दूसरे में कह रहा आपके पास कोई क्लेम नहीं आया है, कोई क्लेम नहीं है इसके ऊपर, तो हम वापस सारा का सारा क्या करेंगे, बांट देंगे। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड एज इट इज हो जाएगा, सेम हो जाएगा। केस फर्स्ट में और केस सेकंड में दोनों में सेम एंट्रीज होंगी। अब बात करते हैं केस थर्ड की। तो केस थर्ड में होगा क्या, पहले समझते हैं। कह रहा है व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000, जब भी या तो चेंज आया या एडमिशन हुआ या रिटायरमेंट हुआ, तब कह रहा है कि ना आपके पास क्लेम आ गया, कितने का है, 45,000 का। तो अब हम देखो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखो अब ध्यान से देखना हमने करा क्या, हमने करा ये कि हमने अपना 90,000 का जो भी हमारे पास रिजर्व था वो हमने उसको पूरा खत्म करा। हमने क्लेम हमारे पास कितना है, 45,000 का। और देखो क्लेम क्या होती है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट साइड में आ गई। और जो बच गया 45,000 उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 45 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1/3, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 और 15,000। ठीक है, तो सेकंड में आप कैसे करोगे, इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। अब बात करें हम अपने केस फोर्थ की, तो बड़े ध्यान से देखना केस फोर्थ में हम क्या करेंगे। केस फोर्थ में कह रहा भाई आपका क्लेम कितने का, क्वेश्चन में बता रहा आपका क्लेम 99,000 का है, 99 का। हमने रिजर्व बनाया 90,000, हमारे पास क्लेम कितने आ गया, 99,000 का। तो सबसे पहले हम 90,000 को कहां से लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 तो मैंने कहां से लिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से लिया। अब जो बच गया वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 9,000। देखो क्योंकि हमने एडमिशन, रिटायरमेंट या जो भी एडमिशन है, इन सब में हम जो भी नुकसान या फायदा होता है हम रिवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं। तो जो 9,000 का रिवैल्यूएशन हम किस में यूज कर लेंगे, कहां से यूज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो जो क्लेम है वो पूरा कितने का, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हो जाएगा आपका 99,000 का। कितना हो जाएगा ये आपका, 99,000 का। ठीक है, अब इसमें ना दो एंट्री होगी, कितनी एंट्री होगी, दो। पहले तो अब हमने क्या करा, 90,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से यूज करा, 9,000 हमने रिवैल्यूएशन का यूज कर लिया लॉस दिखाकर, और सारा का सारा 99,000 का क्लेम बना दिया। अब जो ये रिवैल्यूएशन का 9,000 है ये पार्टनर से दिया जाएगा, पार्टनर की कैपिटल को कम करके। कैसे, इक्वली रेशियो में, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का लॉस हमारे पास कितना है, 9,000, और 9,000 को हम ओल्ड रेशियो में मतलब इक्वली कितना हो जाएगा, 3,000। और ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा, सिंपल सा, 9,000 को 1/3, तीनों का 1/3 होगा, तो ये कितना जाएगा, 3,000। ये ऐसे तीनों का निकल जाएगा 333। तो इस तरीके से आपका केस फोर्थ होगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अपना केस फिफ्थ करते हैं। केस फिफ्थ, केस फिफ्थ में कह रहा है व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 90,000। हमने रिजर्व भी 90,000 का बनाया था और क्लेम भी हमारे पास 90,000 का आ गया। तो इसकी बहुत सिंपल सी एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। सिंपल सा 90,000 का ही रिजर्व हमने खत्म कर दिया, उसका सारा का सारा यूज हमने कहां कर लिया, क्लेम के लिए। तो इसमें सिर्फ एक सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से आप अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक या कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हो। आप हमेशा देख रहे हो जब भी कोई क्लेम आया तो हमने सारा का सारा क्या करा, रिजर्व को डेबिट करा। जो आप देखोगे रिजर्व हर केस में डेबिट हुआ। अगर क्लेम आ गया तो उतना क्लेम जितना भी आया है उतना क्लेम सेव करके हम सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर कोई क्लेम नहीं आया, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में है, उस केस में हमने पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जिसमें कोई क्लेम आ गया, जैसे थर्ड में क्लेम आया, तो 90,000 पूरा खत्म करा, 45,000 का क्लेम, और जो 45,000 बच गया वो पुराने पार्टनर्स में बांट दिया। अब इसमें क्लेम आ गया 99,000 का, हमने 90,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यूज कर लिया, 9,000 रिवॉल्यूशन से यूज करा और क्लेम बना दिया 99,000 का। और जो 9,000 का रिवॉल्यूशन था वो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दिया। और ये तो इजी था, जितने का कंपनसेशन रिजर्व था उतने का ही क्लेम। सो अब हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। तो ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी, जैसे हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इस इन्वेस्टमेंट को हमें किसी पर्पस के लिए करा हुआ, फ्यूचर में हमें इस पैसे की जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल अगर इस इन्वेस्टमेंट में कोई भी कमी आती है या कम आता, तो वो एक तरीके से नुकसान है, तो उस नुकसान से बचने के लिए हमने पहले से क्या बना रखा है, एक रिजर्व बना रखा है। क्या बना रखा है, रिजर्व। कि मान लो अगर ये 2 लाख की वैल्यू 18,000 तक कम हुई, तो इस 18,000 तक की वैल्यू को हम कहां से कवर कर लेंगे, इस रिजर्व से। और सेम चीज ये क्या होती है, ये रिजर्व फर्म के प्रॉफिट में से बनाते हैं, ताकि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई भी कमी आती है तो उस, या लॉस होता है तो उस लॉस को यहां से हम कंपनसेट कर सके। तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी 5 केसेस बनते हैं, 1 बाय 1 हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला केस 1 है, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन। जब हमें ये बता रहा है क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है 2 लाख की 2 लाख की है। इसका मतलब इस रिजर्व का यूज हमने नहीं करा, तो जैसे ही चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन के टाइम या रिटायरमेंट में, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हुई कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ये रिजर्व हमारा यूज नहीं होगा, तो ये सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस 1 में क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सारा का सारा हम क्या करेंगे, अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं वही चीज, 3 पार्टनर है, ए बी सी, और तीनों की रेशियो है 1 1 1। तो 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर में इसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सो 18,000 था, हमने जब हमने इसको लायबिलिटी क्रिएट करी होगी तो क्रेडिट करा होगा और प्रॉफिट को 18,000 से कम करा होगा। बट अब हम जब इसको वापस राइट ऑफ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इक्वली तो वापस हम क्या करेंगे, पार्टनर में इक्वल रेशियो में 6,000 6,000 और 6,000। कैसे हम कैसे करेंगे इसको, 6,000 18,000 को 1/3 से, और तीनों में 1/3 है तो 6,000 6,000 6,000। तो फर्स्ट केस आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है। केस सेकंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। केस सेकंड में हमें कह रहा है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। हमने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट बनाया था, अभी इसकी करंट में मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 2 लाख है, मतलब हमने इस रिजर्व का यूज नहीं किया। तो केस सेकंड में भी सेम यही एंट्री होगी, केस सेकंड में भी एज इट इज सेम एंट्री होगी, क्योंकि 18,000 रिजर्व हमने सेम ऐसे हम बांट देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई कमी नहीं आई है। अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड कह रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट था कितने का था, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है
और इसकी वैल्यू हो गई 1,91,000। इसका मतलब इस टाइम हमें कितने का लॉस हो रहा है? 9,000 का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले पूरा का पूरा हम रिजर्व खत्म करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और हमारा असेट कितने से कम हुआ? इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कम हुई है, और जो बच जाएगा देखो हमारा, हम 18,000, हम हर केस में रिजर्व तो पूरा खत्म करेंगे, बट इन्वेस्टमेंट हमारी 9,000 से कम हुई है, तो 9,000 का हमने असेट कम कर दिया, और जो बच गया 9,000 उसको तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मतलब बांट दिया जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब बच गए जो 9,000 को अगर मैं बांटूंगा 1/3 में, तो 3,000 इस तरीके से अगर कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो आप इस तरीके से एंट्री करोगे। अब फोर्थ केस देखो आप, हमने 3 केस कर लिया है, फोर्थ केस हमारा व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,18,000। बड़े ध्यान से देखना, केस फोर्थ कह रहा है, केस फोर्थ कह रहा है हमारे पास कि अब क्या हुआ है, अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,18,000 हो गई है। देखो हमने जो ये रिजर्व बनाया था, अगर लॉस होता है तो, अगर फायदा हो गया तो इस रिजर्व का कुछ यूज नहीं हुआ है ना, तो इसको फिर वापस क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। तो वो जो है सिंपल सा एज कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। 18,000 क्योंकि हमने बनाया था जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस के लिए यूज नहीं हो पाया, तो हम वापस 6,000 और 6,000, क्योंकि देखो लॉस होता तो हम यहां से कम कर देना, लॉस तो हुआ ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा हम क्या करेंगे? बांट देंगे। ठीक है, अब हम अपना केस फोर्थ करेंगे। ठीक है, तो केस फिफ्थ में कह रहा है अब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है? अब आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 1,73,000 की हो गई है। ध्यान से समझेंगे, हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का था, इसकी वैल्यू हो गई 1,73,000, तो जो हमें लॉस हो गया है वो हो गया है 27,000 का। कितने थाउजेंड का लॉस हो गया है? 27,000 का। अब देखो ये 27,000 का लॉस हुआ है, 9 जो हमारा रिजर्व, हमने 18,000 का तो जो रिजर्व से यूज कर लेंगे, बचेगा 9,000 का लॉस, उसको हम रीवैल्यूएशन से ले लेंगे। एंट्री करके बताता हूं मैं आपको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई है? 27,000 से। तो हमने करा ये हो गया हमारे पास, रिजर्व से हमने यूज करा 18,000, 9,000 हमने रिवैल्यूएशन से लिया, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट में कितनी कमी आ गई? 27,000 की। सो अब इसमें 2 एंट्री करते हैं हम। अब रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे? रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर की कैपिटल को कम कर देगा, तो हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो हमारे पास 9,000 का जो था, तो 9,000 को हम इक्वली, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट और लॉस रेशियो है, और हमेशा याद रखना ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही क्या होगा? राइट ऑफ होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3,000 और 3,000, और हम इसको कैसे कैलकुलेट करा? सिंपल सी कैलकुलेशन, ABC में 19,000
और तीनों का ही रेशियो 1/3 है, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये रहेगा हमारा 3000। इस तरीके से हम 5 केसेस में एंट्री करेंगे। सो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।